तथा कथित अपना अपना हिंदुआ ठेकेदार किसाना डले मारे थे, वो किसान बैठे थे, उनमें हिंदू कौन था को? अगर सवाल तो ये उठे है, धर्म के ठेकेदार वो हिंदू नहीं मानते हम। देश की प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, आदिवासी महिला। दक्षिण के एक मंदिर में गई, पैड़ियों तक ही जाने दिया, उसको अंदर ही नहीं जाने दिया। एक हमारे बहुत बड़े देश के नेता हुए हैं बाबू जगजीवन राम, एक मंदिर में चले गए, जब वो मंदिर से बाहर निकले तो मंदिर को गंगा जल से धोया गया। कुछ धर्म के ठेकेदार उन मंदिरों के ऊपर कब्जा करके सारे हिंदुओं की जो आस्था है, जो उनने चढ़ाई, उनके ऊपर कब्जा करे बैठे हैं। वे हमें हिंदू को नहीं मानते, हम तो अपना अपना हिंदू मानना, लेकिन हमें हिंदू इतने कहाँ, हिंदू का नाम पे किसी के लिए लड़ना नहीं चाहते। हिंदू का नाम पर दंगा करना होगा जी तो नहीं कहेंगे सारे आ जाओ, जाट बामण गुज्जर ठाकुर रोड ही सारे आ जाओ जी तो। और जब धर्म का नाम पे कोई कमेटी वगैरह बनाएगी, राम मंदिर की कमेटी बना है और राम मंदिर बनने लग रहा है अयोध्या में, उसकी कमेटी में जांच करियो कौन है? कोई भी अपना ओबीसी, कोई भी आपने दलित, कोई भी आदिवासी उस कमेटी का मेंबर नहीं पाओगा। अब वो चाहते थे कि सारे के सारे इकट्ठे होकर लठ लेकर तलवार लेकर हमें मेवात में जावा और मुसलमाना का लड़ा, 100 200 उनके मर्जे, 100 200 हमारे मर्जे। फिर तो वो बड़े खुश थे। सारे दर्शकों ने राम राम, मैं मंजीत कोथ। फिलहाल सुरेश कोथ जो बड़े किसान नेता है उसका दौरा पहुंचे और आप लोगों ने दिखाई दिया कि 2 एकड़ का किसान है, वो खेत ने बहन लाग रहा है, बिल्कुल देख सकते हैं ट्रैक्टर चलाने लग रहा है। और 2 एकड़ का किसान है, लेकिन इतना बड़ा राष्ट्रीय लेवल का लीडर कुकर बना। बहुत से इसे मैसेज कॉल आवा है कि वो कांग्रेस का आदमी है। यानी ईब अगर देखा जाए तो नू मेवात इंसा चली हुई है, नू मेवात का जो बवाल होया है तो सुरेश कोथ ने उसको थामन का नाम दिया, यानी उसको रोकने का काम कराया है। तो बिल्कुल भाईचारा बनाने की कोशिश करी। पंचायत के जरिए ये भी कहा कि अगर कोई माई का लाल है, किसी ने माँ का दूध पी रखा है तो इनका हाथ लगाकर देखे, तो बहुत बड़ी बड़ी बात हुई है। लेकिन आज सुरेश कोथ का पास में पहुंचे हैं कि यो 2 एकड़ का किसान होंगे सारी जगह आगे पावा है, कोई भी पंचायत हो, कोई भी बड़ा लेवल की मीटिंग हो उसमें पावा है। और अगर देखे जाए कि बड़े बड़े नेता हुए हैं, एसी गाड़ियाँ चल रहा है, एशिया में रहा है, लेकिन ये 2 एकड़ का किसान आज खुदे खेती लाई रहा कारण जो बाजरा बोया जावा है, यानी अगर सिरता ऊपर अनाज खावा है बांगर में, लेकिन सिरता ऊपर का अनाज बोने खातर आज खेत बांध ला रहा, खेत बांधने का भी टाइम नहीं लगता। तो आज बाजरा की बुआई करेंगे, बाजरा बोएंगे और सुरेश को तब बातचीत करेंगे। बहुत से ब्लेम भी करें लोग कॉल पर, मैसेज में, कमेंट में कि वो कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस ने बकाया रखा है, कांग्रेस का मोटा चंदा ले रहा है। तो सारी बातचीत करेंगे और सुरेश कोथ गिला जो भी ईब इस समय बातचीत हुई है वो सारी आप लोगों तक शेयर कराएंगे। बहुत से लोग हैं जो आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। देखो फोन करना तो उचित नहीं है, तो बहुत से लोग आए फोन भी आए हैं कि जो ये दंगा हो रहा था इसको शांत करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है आपकी। नहीं, मैं तो अगर किसी ने इस किस्म की सोच रखता है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये काम हमने कोई शाबाशी पाने के लिए या किसी का धन्यवाद लेने के लिए या पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए ये हमारा मकसद नहीं है। हम सामाजिक लोग हैं, हमारी फर्ज बनता है। किसी ने धन्यवाद भी कराया होगा, किसी ने का मकसद कामयाब नहीं हुआ, किसी ने गाली भी दी होगी। दोनों तरह के लोग होते हैं समाज में। हमारा उन दोनों से किसी से भी झगड़ा नहीं है। जो भाई धन्यवाद कर रहा है वो अच्छी सोच का आदमी है, मैं ही उसका धन्यवाद करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं इसी तरह की सोच बना के रखो, क्योंकि हमने अपने प्रदेश का भाईचारा कायम रखना। 36 बिरादरी के बगैर प्रदेश नहीं चलता, सभी धर्मों के बगैर कोई भी देश विकास नहीं करता। दुनिया में उदाहरण है, कोई अपना देश नहीं जहां भी धार्मिक कट्टरता आवेगी आप समझो वो देश बर्बाद हो जाएगा, और जहां सबको लेकर के चलेगा वो देश आगे जाएगा। अमेरिका इस बात का उदाहरण है। वो वहाँ हर तरह की कम्युनिटी, दुनिया की हर तरह की कम्युनिटी पाई जाती है, वो देश आज सबसे ऊपर है। और जहाँ हमारे अरब के कंट्री देख लो, सीरिया, इराक, यहाँ तक कि अपना पड़ोसी गले आज़ाद हुआ था पाकिस्तान, यह धार्मिक कट्टरता उनके हालात देख लो। इसलिए हमारे देश को हम उस तरह नहीं ले जाना चाहते। आप सबका धन्यवाद अगर आप अच्छी सोच रखो। मैं तो गाल देने वाला का भी धन्यवाद और प्रार्थना उनते भी, भाई सोचो इस देश को हमें बचाना है। आप एक ही तरह की विचारधारा ना रखो। अगर देश से प्रेम करते हो तो आपको
और राष्ट्र के नाम से ही मूर्ख ज्यादा बनाया जा रहा है, जबकि ये राष्ट्र विरोधी कार्रवाई है। भाई को भाई से लड़ाना राष्ट्र हित की कार्रवाई नहीं है। प्रधान जी, ये बड़ा सवाल आवा है कि आप हिंदू को नहीं, बहुत से लोग कहना कि आप हिंदू को नहीं, क्या कहना है इसमें? भाई हम तो अपना अपना हिंदू मानना, मगर सवाल तो ये उठे है धर्म के ठेकेदार वो हिंदू नहीं मानते। हम देश की प्रथम नागरिक होता है देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, आदिवासी महिला। दक्षिण के एक मंदिर में गई, पैड़ियों तक ही जाने दिया, उसको अंदर ही नहीं जाने दिया। एक हमारे बहुत बड़े देश के नेता हुए हैं बाबू जगजीवन राम, एक मंदिर में चले गए, जब वो मंदिर से बाहर निकले तो मंदिर को गंगा जल से धोया गया। उत्तर प्रदेश हमारा देश का बहुत बड़ा राज्य है। एक ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री आवास जिस दिन छोड़ा और योगी बीजेपी का शासन आया, योगी मुख्यमंत्री आवास में गया, गंगा जल तक धो के बढ़िया उसके भीतर। जब हालांकि वो घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विवाद हो गया। उसका एक हिस्सा मुसलमान भाई थे, एक पक्ष मुसलमान भाई बन गए, एक पक्ष हिंदू था या जाट था, समझ लें। उस मौके किसी हिंदूवादी संगठन तक कोई पूछा था भाई हिंदू मुसलमान का रोड़ा, बोले नहीं नहीं, जाट का दिन दौड़ लगे तो जाटा का मुसलमान ना रोड़ा। अच्छा। हाँ, मैं तो अपना अपने हिंदू मानना, मगर वो हमने हिंदू नहीं मानते। एक और आपने बताऊं, देश के अंदर सैकड़ों ऐसे बड़े हिंदुओं के संस्थान है, बड़े मंदिर हैं जिनमें हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी। उनकी किसी कमेटी में आपको किसी भी दलित का ऐसा नहीं मिलेगा, कमेटी मेंबर भी नहीं मिलेगा। आदिवासी का कोई ऐसा नहीं मिलेगा, ओबीसी का कोई ऐसा नहीं मिलेगा। मात्र कुछ धर्म के ठेकेदार उन मंदिरों के ऊपर कब्जा करके सारे हिंदुओं की जो आस्था है, जो उनने चढ़ाई, उनके ऊपर कब्जा करे बैठे हैं। वह हमने हिंदू को नहीं मानते, हम तो अपना अपना हिंदू मानना। लेकिन हमें हिंदू इतने कहाँ, हिंदू का नाम पे किसी के लिए लड़ना नहीं चाहते। इतने कहा वह खेत में बैठे, जो गरीब खेत में, हमारा खेत ही और खेड़ा खेत, ये हमारी पूजा रही है। गऊ ने माता मान्या कर दे, कभी जमाना था, आज भी बहुत से लोग उनके नाम पर रोटी खावे हैं। गऊ और बकरी माँ के दूध के बाद दो ऐसी चीजें हैं जो जंगल में चर के भी गरीब आदमी का गुजारा करवा दे। इसलिए बकरी भी माँ के समान होती है। सबसे पहला दूध माँ के बाद अगर बच्चे का जमा तो बकरी का होता है, उसके बाद गऊ का होता है। हम किसान थे, संसाधन कम थे, 5-5, 10-10 गायें खेता में बिक जंदी, बिना लागत का के सामने दूध दे देंदी। इसलिए गऊ को हमने माता मान्या। माँ भी दूध पियावा है, गऊ भी दूध पियावा है, माँ ही है। और हमारे जो खेत में हम हल जोड़ दे, एक बछड़ा होंदा माँ उसका, वो आड़ी का बराबर का भाई होया करता, बलद होंदा। दोनों भाई मिल करके बलद और किसान खेती करते, उसका हमने अन्न मिलता। इसलिए भी हम गऊ ने माता मान्या। तो इसलिए हम तो इस किस्म के हिंदू हैं भाई। अब हो हिंदू तो हमारा बनया नहीं जाता। आओ हिंदू खतरा में है, ठालो लठ मुसलमाना ना मारांगे, सिखा ना मारांगे, वो कौन सा हिंदूपन है भाई? वो तो हमारा बनते ही नहीं। प्रधान जी, देश की प्रथम नागरिक है, उसको मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा, जो प्रथम नागरिक होने के बावजूद भी। तो आम लोगों की तो गिनती को नहीं आवा उसमें, कदे भी नहीं आई। आज नहीं है या कदे भी नहीं आई। जब हिंदू के नाम पर दंगा करना होगा जी तो नहीं कहेंगे सारे आजू, जाट बामण गुज्जर ठाकुर रोड ही सारे आजो जी तो। और जब धर्म का नाम पे कोई कमेटी वगैरह बनाएगी, राम मंदिर की कमेटी बना है और राम मंदिर बनने लग रहा है अयोध्या में, उसकी कमेटी में जांच करियो कौन है। कोई भी अपना ओबीसी, कोई भी आपने दलित, कोई भी आदिवासी उस कमेटी का मेंबर नहीं पाओगा। उस मौका कोई भी नहीं पूछता। हमें तो हिंदू, हाँ, लेकिन हिंदुओं के ठेकेदार हमने हिंदू नहीं मानते। वही इसलिए कहें हैं
अब वो चाहते थे कि सारे के सारे इकट्ठे होकर लठ लेकर तलवार लेकर हमें मेवात में जावा और मुसलमाना का लड़ा। 100-200 से उनके मर्जे, 100-200 से हमारे मर्जे। फिर तो वो बड़े खुश थे। दूर बैठे बैठे बयान देवे, दूर बैठे बैठे हिंदू 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 चुप चलावे। कौन जानते हम तो लड़ने, हमें आगे लड़ाने खातर। जब किसान आंदोलन चल रहा था, तथा कथित अपना अपना हिंदुआ ठेकेदार किसान डले मारे थे, वो किसान बैठे थे, उनमें हिंदू कौन था को। जब महिला पहलवानों का आंदोलन चल रहा था, सारे हिंदुओं के ठेकेदार नु कहते अयोध्या में हम अलग पंचायत करांगे ब्रजभूषण का पक्ष में। जो लड़की बैठी थी वो हिंदू नहीं थी क्या? जब को नहीं दिखते हैं हिंदू। वो लोग मात्र हमारे को मूर्ख बना के वोट लेना हो जब हमारे को हिंदू मानते हैं, लड़वाने हो जब हमारे को हिंदू मानते हैं, और जब कोई बात आवे किसी किस्म की बराबरी देने की तब हमारे को वो हिंदू नहीं मानते। भाई प्रधान जी, 2 एकड़ के किसान आप राष्ट्रीय लेवल के लीडर बन रहे हो, किस तरह कुकर के बने जा रहे हो? ये 2 एकड़ है, ये 2 एकड़ है तो मेरी रोटी खाने की, या तो है मेरी रोटी खाने की। और राष्ट्रीय लेवल का अगर मैं नेता बना तो भाईचारा ने बनाया। उसमें मेरा, जब मैं 2 एकड़ का किसान एक वीडियो डाल के कहूँ आ जाओ भाई और इकट्ठे होवांगे किसान विचार करांगे, और 2-2.5 हजार आदमी इकट्ठे हो जाए, नेता उनने बनाया। प्रचार करूं भाईचारा मेरे गाड़ी का तेल दे दे, भाईचारा गाड़ी चला ले। कांग्रेस वाले सपोर्ट कर रहे हैं, लोग की कमेंट आवा है वीडियो में लाइक रे कांग्रेस वाले कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस पे के ले रखा है। 55 साल का हो गया, आज तक मैंने कांग्रेस का नहीं हाथ करके देखा, वह कांग्रेस का बटन नहीं दब के देखा। अब तो मशीन आ रही है, आज तक मैंने कांग्रेस की वोटें नहीं दिया। कांग्रेस का करता लोग कहने लाग रहे बोला कांग्रेस पे ले रहा कि मैं भाई। लोग तो ईब तन्ने कहा था कोई धन्यवाद करे, को गाल भी दो, मैंने पहला भी कहा था। बात वह नहीं है। इस देश का कल्चर ये है, काना न काना कह देनी सब तो बड़ी गाल होगी। उनके मंसूबे हमारे प्रदेश को जलाने के थे। हमने प्रदेश के भाईचारे से प्रार्थना करी कि हमने अपने देश से प्यार है, हम भाई को भाई से लड़ा करके कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं। नारे लगाते हैं पाकिस्तान जाओ। इस देश की आबादी अपना उत्तर भारत के लिए, दक्षिण भारत के लिए एक आबादी तो वो है जो बंटवारे के टाइम पाकिस्तान था ही, सबसे नजदीक आबादी तो वो। एक वो जो अफगानिस्तान तय जो कहे हैं मुगल वगैरह 500 साल पहला आए, एक आबादी 5000 साल पहला आई, एक आबादी 65,000 साल पहला आई। अब तो सारे अफ्रीका तो आए हैं। फिर ये देश किसका है? धर्म के नाम पर मूर्ख बनाना छोड़ देना चाहिए। हम 21वीं सदी में हैं। जिस भी देश ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया वही देश आगे गया। मैं खुल के अगर कुछ बातें करूंगा सारे धर्म के ठेकेदार मेरे गले पढ़ लेंगे। हमारे सारे वेदों के अंदर कहे सब कुछ है, आगे कुछ जानने के लिए कुछ नहीं बचा। मुसलमान भाई कहे कुरान के अंदर सब कुछ, आगे जानने के लिए कुछ नहीं बचा। ईसाई भाई कहे बाइबल में सब कुछ, आगे कुछ नहीं बचा, जबकि ये सच्चाई नहीं है। इंग्लैंड के अंदर एक प्रोटेस्ट नाम से एक ईसाइयों में ही एक वर्ग पैदा हुआ। उसने कहा धार्मिक पुस्तकें हमारी मानने योग्य, इनमें बहुत ही दिशा निर्देश है, मगर बहुत कुछ जानने के लिए आज भी जरूरत है, आज भी रिसर्च होनी चाहिए, जांच, वो नए प्रयोग होने चाहिए। और वो छोटा सा इंग्लैंड आज से 200-250 साल पहले उसमें औद्योगिक क्रांति आई और वो पूरे यूरोप में फैली। एक देश के बराबर जनसंख्या नहीं है पूरे यूरोप की, पूरी दुनिया पर राज करा हमने। धर्म एक हमारी आस्था का विषय है, पर्सनल है। परमात्मा को हम किस तरीके से मानेंगे वो मेरी मर्जी होती है। तेरी मर्जी तेरे दो रहे, मेरी मर्जी मेरे दो रहे। दुनिया कानून से चलती है और देश का विकास वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होता है। जो यूनिवर्सिटियों के अंदर अगर आप रिसर्चर पैदा करने की बजाय धर्म के नारे लुआओगे तो वो तो भाई फिर मंदिर मस्जिद पे लड़ेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप शिक्षा का विकास इस तरीके से करोगे कि हर पीएचडी करने वाला बच्चा कोई न कोई नई खोज लेकर आवे, तो देश आगे बढ़ेगा। अब दोनों में तो अपने रास्ता कौन सा चुनना है, सोच ये है। हमारी देश की नीति जब आज़ादी हुई तब तो हमने ये तरीका अपनाया था कि शिक्षा का सत्र वैज्ञानिक रखेंगे, हम शिक्षा का सत्र हम धार्मिक नहीं रखेंगे। मगर ये 5-7 साल तक बीजेपी आई है, ये सारा सिलेबस बदलने पर तुल गई। इन हालात देश के इसे बना दिए कि हर चीज में एंगल ढूंढ के लिया है कि नहीं ये चीज भी वेदों में लिख रखी है। अरे लिख रखी है मेरे भाई, उसकी सारी वो थ्योरी, पूरी थ्योरी चाहिए कि नई चीज कहां से क्या बनेगी, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आएगी। प्रधान जी, दोबारा व्रज यात्रा निकालने की बात चल रही है, बोल रहे हैं कि मानू मानेसर को भी बुलाया जाए, वो इस यात्रा में शामिल कराएंगे। क्या कुछ कहना है आपका इसका? सीधा फिर लड़ने जाओगे भी। और के मोनू मानेसर को पूरा मेवात दोषी मानता है, और अगर वो इस यात्रा में हिस्सा लेगा और लोग उठी गल्ला लेकर चलेंगे, पहली बात तो वह टोली लड़न खातर जावे। यात्रा करो धार्मिक, और उसने अगर वो साथी रोके मेवात वाले तो वो गलत है। और अगर मोनू मानेसर को लेकर के यात्रा होती है और सरकार उसको बैन नहीं लगाती, तो समझो सरकार की भी सह है, फिर सरकार भी दंगे करवाना चाहती है। अरे किसी के मनस मार रखे हैं और उस आदमी ने दोषी मानना है पूरा मेवात। कोई हमारे समाज में तो अगर किसी का दोष हो जाया करता नहीं, और गांव में पंचायत में फैसला हो जाता, उसको बरी भी कर देंगे 3-3, 4-4 पीढ़ी तक, तब भी उनके बरना गौ को निकल दे लोग। पंचायत के लिए नियम है। और वो तो ईब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, उनके 2 बालक जिंदे जड़ा के मार रखे, उनका बारना जाके यात्रा काटेगा। बस जुलम में तो कोई बीचा नहीं, फिर तो सीधा लड़ने गया। फिर तो वह दिखाओ भी ठहरपन, तकड़ापन दिखाओ भी। और हम इस तकड़ेपन के खिलाफ हैं, हम ना हिंदू के खिलाफ ना मुसलमान के खिलाफ, हम दंगाइयों के खिलाफ हैं। अगर मोनू मानेसर को लेकर के यात्रा निकली, वो धार्मिक यात्रा नहीं है, वो दंगे करने के लिए की गई यात्रा है। और उस यात्रा में जो भी शामिल होगा वो कोई धर्म के लिए नहीं जाएगा, वो दंगे करने के लिए जाएगा। इसलिए सरकार से हमारी मांग है, अगर कोई ऐसी यात्रा निकले है और जिसमें इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है कि तारे जमाई आवे हैं या दोषी को लेकर के जाते हो, वो यात्रा नहीं है, धर्म का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ दंगे करना जावे। अगर सरकार ने इस किस्म की यात्रा परमिशन देती तो समझो सरकार की शय है, वरना सरकार को रोकना चाहिए। मोनू मानेसर कैसे जा सकता? 302 का अपराधी तो राजस्थान का, 6 आदमी मरवा दिए, मेन मुलजिम इसका है, फिर भी वो बाहर घूम रहा है और वो यात्रा में शामिल होगा, पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, उसको क्या समझोगे आप? ये तो सरकार द्वारा प्लांटेड मामला सारा। इसलिए मेरी मांग है मुख्यमंत्री जी से, राजधर्म निभाओ। ये राजधर्म नहीं है, राजा जनता का पिता के बराबर होता, जिस तरह पिता को सारे बेटे बराबर हों। राजा सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं क्या आप किसी ने मरवान खातर कड़ियाँ बेच दोगे, ये अच्छी चीज नहीं है। प्रधान जी, आप लोग बहुत से लग रहे हो हिंदुओं ने दोषी ठहराने लग रहे हो, लेकिन मुसलमानों की तरफ से एक भी बयान को ऐसा नहीं भाई मार लिया की भी गलती है, ये भी गए थे पत्थर मारन, एक की तरफ से सिंगल बयान भी नहीं आ रहा, तो इसकी क्या मानना हो? आपको जानकारी नहीं है शायद, अपनी बास की पंचायत में ही एक आदमी बोलने लग रहा है, और मैं जहां हिंदुओं की बात करने लग रहा हूं वहां मुसलमानों की बात भी करने लग रहा हूं। जो विधायक का जो बयान है विधानसभा में वो भी आपत्तिजनक है। बिल्कुल है जी, क्योंकि एक जिम्मेवार व्यक्ति का ये भाषा बोलना, बेशक उसने विधानसभा में दे दी, बेशक वो कह देगा मैं तो एक पैसे देरिए खो चुका था, मगर नौजवान बच्चों पे क्या असर गया? नौजवान बच्चों पे असर गया कि हमारा जिम्मेवार ही ये कह रहा है काट देंगे, वो भी इसका दोषी है दंगे का। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। और जिसने ये तो उकसा रहे थे, बिट्टू बजरंगी उकसा रहा था तारे जमाइया में, वो उकसावे में क्यों आए?
ये तो चाल फेंक रहे थे, उनका चाल में क्यों फंसे? जिम्मेवार तो वो भी है ना। बिल्कुल। हम मात्र ये नहीं कह रहे, हाँ कोई एक धर्म की बात नहीं है, हम दंगाइयों के खिलाफ हैं। दंगा चाहे हिंदुआ न करे चाहे मुसलमान न करे। उन्होंने जो पत्थर इकट्ठे करे इनका उकसाव में आ गए, वो भी गलत है। क्यों आ रहे हो आप इनके चाल में? प्रधान जी उनकी भी तैयारी थी, उनकी पहले ही जो उन्होंने पेट्रोल बम तैयार कर रखे थे, पत्थर तैयार कर रखे। ये उकसावे की कार्रवाई का जवाब था मेरे भाई, ये एक्शन का रिएक्शन था। मैं वही तो कह रहा हूं, उन्होंने भी अपना धैर्य खोया, उन्होंने भी सहारा लेना चाहिए था कानून का। उन्होंने भी पुलिस के पास जाके कहना चाहिए था कि ये आदमी यात्रा में क्यों आ रहे हैं। उन्होंने भी इनकी वीडियो उठा करके पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी, ये हमारे अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी उकसाव में आए, इसलिए बराबर के दोषी हैं भाई। हम कोई प्रोटेक्शन नहीं देने के लिए नहीं बैठे किसी के, हिंदू ने या मुसलमान ने। हमारा उस सब पहले दिन से क्लियर स्टैंड है। मगर सबसे बड़ी भूमिका मोनू मानेसर की, बिट्टू बजरंगी की है। शुरुआत उकसाने की इनने करी है, दूसरे नंबर पर उकसावा में आने के लिए दोषी वो है। सबसे पहले गिरफ्तारी इनकी बनती है। अब उनको गिरफ्तार करने लग रहे हो, ये खुले घूमे, ये सरकार का दोगलापन दिखावा है। सब तक पहला शुरुआत ओड़े तक करो, जड़ तो रोड़ो ही शुरुआत हुई, उन्हें पकड़ो, फिर उन्हें ही पकड़ लो जो उनसे उकसाओ में आए। तड़के तो पता नहीं क्या कहेंगे। आप इनका मुकाबला के देश में जलाओगे के, इनका मुकाबला के देश में दंगे करोगे, दंगे करने की खुले उनको भी नहीं। बात इस एसपी को मैं जानता हूं, जींद रहा है, भ्रष्टाचार का तो दोषी ये लपाओगा इस पर गलत। हाँ सख्त मिजाज एसपी जरूर है, मगर ये कार्रवाई तो हम भी कहते हैं ना कि शुरुआत मोनू मानेसर तर बिट्टू बजरंगी तो होनी चाहिए थी। एसपी साहब भ्रष्टाचार तो बिजानिया साहब नहीं करेंगे, हमने परखा आदमी ही हूं, सख्त मिजाज का इस बात का भी हमने बेरा है। मगर जिस बात के लिए आप जाने जाते हो, अब की बार थोड़ा अंतर है। सबसे पहला बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर और विधायक मोमन खान, सबसे पहला पकड़ के ना इनका हथकड़ी ला के नहीं इनकी ठोक, सारे हम पहला इनती बिठा हालात में, क्योंकि शुरुआत यहां से हुई है। वो अनजान बच्चे हैं, उकसाव बजवा रहे हैं, वो इनकी चालों को नहीं समझ रहे, राजनीतिक लोगों की चालों को। ये दोनों तरफ से जो राजनीतिक खेल खेला जा रहा है ना, इनको वो समझने में नाकाम है बच्चे। वो आप उकसाव में आके उन्हें पत्थर भगा दिए। अब जब इनको आप शुरुआत में उसमें बिठाओगे हवालात में ले जाके, तो वो बच्चे अपने आप समझेंगे हाँ आप पर गलती हुई है। मगर ये तो बाहर घूमने लग रहे हैं और उन बालका ने पकड़ने लग रहे हो, तो वो यही कहेंगे एक तरफी कार्रवाई हो रही। आप सबको पकड़िए, क्योंकि इस देश के अंदर कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। अपनी बात कह सकता है, अपनी मांग रख सकता है, कानून का हाथ में लेने का किसी को इजाजत नहीं है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। तलवार जिसने लहराई वो भी नहीं बचना चाहिए, बंदूक जिसने लहराई वो भी नहीं बचना चाहिए, पत्थर जिसने मारा वो भी नहीं बचना चाहिए, फायर जिसने करा वो भी नहीं बचना चाहिए। ये सारे के सारे हमारे 6 लोगों को कातिल हैं। 6 लोग मर रहे हरियाणा के, इनको अंदर करो सबको। हमारी यही मांग है सरुदन से।